हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। स्वमाधुर्य राधा प्रेमे रस आस्वादिते, রাধা ভাব অঙ্গি করিয়াছে ভালো মতে। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करने तथा कृष्ण रूप आनंद के आगार को समझने के लिए ही स्वयं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। तात्पर्य, इस संबंध में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं, श्री गौर सुंदर श्रीमती राधा रानी के भाव के साथ स्वयं साक्षात कृष्ण है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गोपी भाव नहीं त्यागा। वे सदैव कृष्ण के अधीनस्थ होने के भाव में रहे और उन्होंने कभी भी किसी सामान्य स्त्री के साथ माधुर्य रस का अनुकरण करते हुए भोक्ता की भूमिका स्वीकार नहीं की, जैसा कि सामान्यतया सहजीय करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को लंपट की स्थिति में नहीं रखा। सहजिया संप्रदाय के सदस्य जैसे कामुक भौतिकतावादी स्त्रियों के पीछे, यहाँ तक कि पर स्त्रियों के पीछे दीवाने रहते हैं, किंतु जब वे अपनी वासनामयी क्रियाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु पर थोपने लगते हैं तो वे स्वरूप दामोदर तथा श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के प्रति अपराधी बनते हैं। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 15 में कहा गया है, शोभे पर स्त्रीर प्रति नाही परिहास, श्री देखी दूरे प्रभु होए नो एक पाश। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी पर स्त्री से परिहास तक नहीं किया। जो ही वे किसी स्त्री को आते देखते, वे तुरंत इतना स्थान छोड़ देते कि बिना बात किए वह आसानी से चली जाए। वे स्त्री संगति के विषय में अत्यंत कठोर थे, किंतु सहजी अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी बताते हैं। यद्यपि वे स्त्रियों के साथ काम वासना में निमग्न रहते हैं। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु सबके साथ अत्यंत विनोदी थे, किंतु उन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ परिहास नहीं किया। न ही अपने इस अवतार में उन्होंने किसी स्त्री के बारे में बातें भी की। गोरा महाप्रभु या वृंदावन दास ठाकुर की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी प्रकार से स्तुति तो करनी चाहिए, किंतु उन्हें गौरांग नागर के रूप में पूजने के सभी तरह से बचना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी आचरण से तथा श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्लोकों से गौरांग नागरियों की काम वासनाओं की पूरी तरह निराकरण होता है। हरे कृष्ण। तो इसमें बताइए, महाप्रभु ने अपने चरित्र को दिखा रहे, और महाप्रभु जो है, जो अंतरंग कारण है, महाप्रभु क्यों कृष्ण ऐसे महाप्रभु बन के आए, उसका रीजन है कि भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति राधा रानी का जो माधुर्य रस था, माधुर्य प्रेम था, उसको आस्वादन करने कृष्ण ने महाप्रभु के जो है क्या लिया, अवतार लिया। ये अंतरंग कारण है, क्योंकि राधा रानी भगवान को कितना प्रेम करते हैं कृष्ण भी नहीं समझ पाते थे। कृष्ण सोचते थे क्यों मुझसे इतना प्रेम करते हैं, समझ रहे? कृष्णा भी भगवान जो सब चीज का जो है ना ज्ञाता है, मतलब इज ऑल नोवर ना, ऑल नॉलेज उनके पास, सब कुछ पता है। लेकिन इस जगह पे भगवान जो है क्या है, अज्ञानी है किस जगह पे, कि राधा रानी कितना उससे प्रेम करते हैं, उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो बोलते मैं भी इसको आस्वादन करना चाहता हूँ, भगवान खुद बोलते कि मैं भी इसको आस्वादन करना चाहता हूँ, राधा रानी के भाव में आके मैं इस प्रेम को आस्वादन करना चाहता हूँ। इसलिए महाप्रभु ने जो है, कृष्ण ने महाप्रभु के जो है लेके आए। तो अंदर से वो कृष्ण है और बाहर से गौरांग है, मतलब बाहर से वो गौर वर्ण है। राधा रानी की अंग कांति को उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अंदर से वो कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है ना, एक ही शरीर में दोनों उपस्थित है।
है ना, ये है। लेकिन यहाँ पे इस महाप्रभु के जो भाव है, ये सिर्फ मतलब सर्वोच्च पराकाष्ठा है भक्ति की, प्रेम की, टॉप मोस्ट एसेंस है। लेकिन उसको सहजिया लोग जो सोच रहे हैं कि ना महाप्रभु जो है जो क्या कर रहे हैं, गोपियों का जो गोपी का जो आचरण निभा रहे हैं, तो गोपी भी साधारण नहीं है ना, भगवान के प्रति उनका निष्काम प्रेम है, उसमें कामना के कोई गंध नहीं है ना, काम उसमें किसी प्रकार जो लस्ट का जगह नहीं है ना। लेकिन सहजिया क्या सोचते हैं कि ये काम वासना है, मतलब स्त्री के प्रति पुरुष का, पुरुष के प्रति स्त्री का जो भौतिक आकर्षण होती है, उस आकर्षण को काम से दर्शाया जाता है ना। तो वो चीज सहजिया समझ लेते कि ये जो है हम लोग ऐसे कर सकते, क्योंकि महाप्रभु ने किया, महाप्रभु ने गोपी को भाव लिया, या तो इसलिए गोपी गोपी करते थे, इसलिए हम भी कोई भी स्त्री के पीछे ऐसे जा सकते हैं। तो इसके पीछे इंटेंशन क्या, उन सहजियों के इंटेंशन है कि कामोपभोग वृत्ति करना। महाप्रभु का इंटेंशन नहीं है, महाप्रभु के इंटेंशन है, महाप्रभु तो उधर अपने जो भाव है, राधा रानी के जो भाव है, कृष्ण के प्रति राधा रानी के जो प्रेम है, उसको आस्वादन कर रहे है ना, उसको आस्वादन कर रहे हैं। अगर वो महाप्रभु सच में कामुक होते तो और भी स्त्री के साथ करते, क्यों फिर स्त्री का संग नहीं किया उन्होंने कभी भी? इसका रीजन ये है कि वहां पे काम जो है नहीं है, जो भगवान जो भाव में है, उस भाव में काम नहीं है। इवन कि भगवान के पार्षदों के अंदर भी ये क्वालिटी है। भगवान के पार्षद जो आपके रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, ये लोग सब ललिता विशाखा के जो है अवतार है। तो उनके साथ तो महाप्रभु के इस तरह के किसी प्रकार का आचरण नहीं देखा गया। वह शास्त्र का शास्त्रार्थ करते ना, मतलब शास्त्र के जो गुण तत्व है, जो एसेंस है, उनको चर्चा करते हुए देखा गया है। वहां पे ऐसे लीला करते नहीं। लीला डजंट मीन कि सिर्फ खेलेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, नहीं, इट डजंट मीन लीला। बहुत से लोग से रास लीला एक ही समझते, लीला मतलब भगवान खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे, वो नहीं है। वो है, लेकिन यहाँ पे महाप्रभु टीचिंग्स को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और वहां पे शास्त्र के गुण तत्व को, जो भगवान को समझना, भगवान के प्रति भक्तों की, उनके पार्षद की, राधा रानी के, गोपियों का जो अंतरंग जो भाव है, उसको महाप्रभु एस्टेब्लिश कर रहे हैं तत्वों के जरिए। तो वहां पे समय नहीं है सब चीज करने का, क्योंकि एक बहुत बड़ा महाप्रभु का मिशन है, जहां पर महाप्रभु समझाना चाह रहे कि भक्ति का रस क्या होता है। भक्ति रस और काम रस दोनों ऑपोजिट है। अगर कोई गलती कर लिया इस चीज को, भक्ति मतलब महाप्रभु के, मतलब अपने काम की जो इच्छा है, जो लस्ट की डिजायर है, उसको परिपूर्ण करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए महाप्रभु के भक्ति का आश्रय ले रहे, तो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। तो यही कृष्णदास कबीरदास बता रहे हैं, और यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कितना साफ महाप्रभु किस तरीके से तत्व को प्रदर्शित किया है ना। तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे महाप्रभु को गौरांग नागरी बोल के, गौरांग नागरी मतलब जो नागर है, नागर मतलब प्रेमिक, तो वो नहीं है महाप्रभु इधर। ये बहुत बड़ा अपराध है कि महाप्रभु को इस तरीके से ना बहुत ही सस्ता एक नाम दे रहे हैं। समझ रहे, मतलब जो साधारण लोगों के अंदर जो एक प्रवृत्ति होते हैं कि स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष के प्रति आकर्षण, वो चीज से यहाँ पे उस चीज का कोई जगह नहीं है। इसलिए महाप्रभु का अनुयायी कभी भी किसी प्रकार के स्त्री संग से वो लोग जो है ऐसे देखा नहीं जाता। इवन कि अभी भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़ा एक शिष्टाचार है कि हमें जो है स्त्री से बहुत सावधानी से, पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष, सावधानी से डील करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार हम अपने संप्रदाय में रहते हुए संप्रदाय का उल्लंघन ना करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। नहीं तो हम भक्ति के रस को समझ नहीं पाएंगे। बहुत ही प्राइमरी जो एकदम शुरुआत की, एकदम एकदम हम जब एकदम शुरुआती होते हैं भक्ति में, तब हो सकता है कि हमारे अंदर उस प्रकार के कुछ आचरण दिखा जाए। लेकिन जब हम भक्ति में आते तो हमें सोच के आते कि नहीं, हमें इससे बाहर आना है,
कि महाप्रभु ने, है ना, उनके पार्षदों ने, हमारे गुरुदेव ने, वहाँ प्रभुपाद जी ने किस तरीके से नियमों को बताया ताकि हमारा भक्ति सुगम हो, भक्ति के एसेंस हमसे ऐसे ले पड़े। अगर भक्ति में जो रस है, जो आनंद है, वो अगर काम से जोड़ देंगे तो वो रस, हमें असली रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, और वो कुछ कहीं मतलब कुछ समय के लिए रहेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। गायब होने का, भक्ति से गायब होने का एक रीजन भी है कि हमने, हो सकता है कि भक्ति रस की जगह हम काम के न, रस को आस्वादन करने के लिए हम इधर आए थे, लेकिन जब वो नहीं हुआ, अपराध हम करने लगे, तो हमारा उस प्रोसेस हम दूर जाने लगते हैं। तो हमें बहुत सावधानी से महाप्रभु ये शिक्षा हमें दे रहे हैं, चैतन्य चेतामृत शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरीके से हमें वैष्णव संप्रदाय में रहते हुए शिष्टाचार का पालन करना है ताकि हम भक्ति के रस को समझ पाए। ठीक है ना, ये चीज हमें समझना है। ठीक है, आगे बढ़िए माता जी। गोपी भाव जाते प्रभु ধরিয়াছে কান্ত ব্রজেন্দ্র नंदने माने আপনার कांत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन गोपियों का भार स्वीकार किया जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में मानती है। हरे कृष्ण। तो इधर गोपियों का साधारण पुरुष के साथ कोई रिलेशन नहीं है, गोपियों का रिलेशनशिप कृष्ण के साथ, जो प्रेम का संबंध है, जो महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया, समझ रहे। तो गोपियों का स्तर कृष्ण को भी, मतलब कृष्ण को भी महाप्रभु ऐसा दिखा रहा है कि कृष्ण को भी महाप्रभु जो बोले गोपियों का स्तर कृष्ण से ऊपर रखे, समझ रहे हैं, क्योंकि गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए एकदम मतलब प्योर है, वहां पे और कोई पुरुष का स्थान ही नहीं है। अगर कोई इंसान गोपी बोलता मैं गोपी हूं और अलग अलग पुरुषों के साथ उनका संबंध है तो वो काम है, या कोई स्त्री सिर्फ कृष्ण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, अपने जीवन को उनके भक्ति भाव को समझने के लिए उनके पूरे दिन की सेवा करते हैं एक स्त्री, तो वो उस प्रेम में कोई काम का जो है नहीं है। तो गोपी भाव डजंट मीन कि सबके साथ रिलेशन है, प्रेम कर रहे इधर इधर, नहीं, ऐसा नहीं है। गोपी मतलब कृष्ण और कृष्ण मतलब गोपी, इन दोनों के बीच में ही सिर्फ संबंध है, प्रेम का रस है इनका अंदर। प्रेम मतलब सरेंडर, समर्पण, आत्मनिवेदनम जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो कृष्ण यहाँ पे और किसी दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के साथ संबंध के बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कृष्ण के साथ जो हमारा प्रेम संबंध है वो है। तो वही एस्टेब्लिश करना, वही हमारा गोल है, कृष्ण के साथ हमारा प्रेम का संबंध को एस्टेब्लिश करना है। तो बोलते हैं कि कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा तारे धरे प्रेम नाम, कृष्ण की इंद्रिय को सेटिस्फेक्शन करने का नाम है प्रेम। आत्मेंद्र प्रीति इच्छा तारे कहे काम, अपने खुद की इंद्रिय को जब हम परितृप्ति करते हैं, तुष्टि करते हैं, उसको काम बोलते हैं। चैतन्य चेतामृत में बोलते हैं कि आत्मेंद्र प्रीति इच्छा तारे कहे काम, कृष्णेंद्र प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। कि कृष्ण की खुशी के लिए जो हम भक्ति करते हो उसको बोलते प्रेम, और अपने खुशी के लिए जो हम कुछ करते हैं, इंद्रियों को खुश करने के लिए जो करते हैं, उसको बोलते काम। तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, काम किसको बोलते हैं, प्रेम किसको बोलते हैं। जो भौतिक संसार में भी हम लोग का प्रेम है वो भी काम डजंट मीन, काम का मतलब हमेशा नहीं होता सेक्सुअल डिजायर। काम का मीन्स ये भी होता है कि हमारा इच्छा है, जो हमारा इंद्रियों को इच्छा होता है, भौतिक इच्छा जो इंद्रियों को संतुष्टि देते हैं, उसको काम कहते हैं। तो हमारे इस संसार में जितने सारे लोग हैं उनके साथ जो हम संबंध, कृष्ण को छोड़ के अगर संबंध है, मतलब कृष्ण संबंधित संबंध अगर नहीं है, तो वहां पे काम का जगह है। अगर जैसे भक्तों के बीच में संबंध होता है वहां पे कृष्ण सेंटर में है, तो दिस इज प्रेम। अगर कृष्ण सेंटर में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अगर बहुत धन कमाना चाहता है
तो वो काम है। अगर धन कृष्ण के लिए कमाते, कृष्ण के संसार को परिपालन करने के लिए होता है, कृष्ण को लिए वो सोचते कि मैं कृष्ण के प्रचार में लगाऊंगा, ये वहां मेरा फैमिली है, ये सारे कृष्ण भक्त है, उनको किस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊं उस धन को, है ना। तो वो होता है प्रेम, वो होता है भक्ति। ठीक है, हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। गोपिका भावेरेषु दृढ़ निश्चय ब्रजेन्द्र नंदन बिना अन्यत्र ना होय। यह सदृढ़ निष्कर्ष निकलता है कि गोपिकाओं का भाव केवल कृष्ण के ही साथ संभव है, किसी अन्य के साथ नहीं। हरे कृष्ण। तो मैंने अभी बताया कि गोपियों का संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है, जो प्रेम का संबंध है, और किसी के साथ नहीं है। तो वही महाप्रभु दिखा रहे वहां पे, किसी को दूसरे के साथ उनका कोई नहीं है इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। श्याम सुंदर शिखी पिच्छ गुंजा विभूषण गोपे वेश त्रिभंगम भंगिम मुरली बंदन। उनका रंग श्यामल है, सिर पर मोर पंख है, गुंजा माला है और ग्वालों जैसी वेशभूषा है। उनका शरीर 3 स्थानों से मुड़ा है और वे होंठों पर बांसुरी रखे हुए हैं। हरे कृष्ण। तो ये कौन कृष्ण है उसकी वर्णन कर रहा जा रहा है। ऐसे नहीं कोई भी बोला कि मैं कृष्ण हूं। जिनके शरीर के वर्ण क्या है, श्यामल वर्ण है। जो बरसाती बादल होता है, वर्षा से पहले जो बादल होता है, उस बादल के रंग के है उनके शरीर के रंग। वो तीनों जगह से जो क्या है, त्रिभंग मुरारी बोलते उनको, है ना। उनके सर भी थोड़ा सा टेढ़े हैं, उनके कमर भी टेढ़े हैं, पैर भी टेढ़े हैं, और ग्वाल बाल की तरह देखने में। गोपियों के समय अब देखिए, गोपी कृष्ण को इस रूप में ही जानते हैं। जब चतुर्भुज नारायण के रूप में गोपी के सामने भगवान आए थे, तो गोपी बोलती कौन हो तुम, या वो को प्रणाम करके बोलते ठीक है मेरे कृष्ण को दिला दो। ये नहीं समझ रहे ही कृष्ण है, कि को कृष्ण को इसी रूप से जानते हैं। कृष्ण के जो राज बेस है, कृष्ण के जो चतुर्भुज नारायण के रूप से, गोपियां उनसे आकर्षित नहीं है। अब देखिए, अब जो नारायण है वो कम सुंदर है क्या, फिर गोपियों तो उनसे आकर्षित नहीं हुए। ये समझना पड़ेगा कि गोपियों सिर्फ और सिर्फ उस कृष्ण के लिए है जहां जो श्यामल वर्ण के है, जिनका 3 साइड जगह से वो टेढ़े है, त्रिभंग मुरारी है, ग्वाल बाल के वेशभूषा में, सर पे मोर का पंख है, और कमर में जो क्या लगा हुआ है, बांसुरी लगा हुआ। उस कृष्ण के मतलब पर्टिकुलर उसी कृष्ण, ऐसा नहीं कि चेंज कर दोगे तो गोपिया चलो ठीक है इससे एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं। दिस इज कॉल्ड प्रेम। कि आज मुझे अच्छा लगा, कल मुझे, देखो भौतिक प्रेम में आज किसी को अच्छा लगता है, कल किसी को अच्छा लगता है। पूरी दुनिया इस खिचड़ी में पका हुआ है, और पूरी दुनिया इसलिए आज दुखी है, क्योंकि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि इंसान को प्रेम के पीछे भाग रहा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए। तो ये काम है, समझ रहे हैं ना, काम कहा क्यों है, क्योंकि हम अपनी इंद्रिय को सेटिस्फाई, क्योंकि गोपियों को अपनी इंद्रिय से सेटिस्फेक्शन नहीं है, कृष्ण को सेटिस्फाइड करना चाहते, सिर्फ कृष्ण। कृष्ण कहाँ अच्छा रहे, कृष्ण के लिए मक्खन बना रहा है, कृष्ण के लिए ये बना रहा है, कृष्ण के लिए वो बना रहा है। तो ये है प्रेम, और पर्टिकुलर वही चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि कृष्ण थोड़ा सा राजवेश में आ जाए, कृष्ण थोड़ा सा ऐसे नहीं, वही बेस चाहिए। तो ये बताया गया, चैतन्य चैतन्य ये प्रमाण कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है, ये है कृष्ण जिनका आकार इस तरीके से है। गोपी को वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े माता जी। ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার। यदि भगवान कृष्ण अपने इस आदि रूप को छोड़कर कोई अन्य विष्णु रूप धारण करते हैं, तो उनके निकट जाने पर भी गोपियों में भाव जागृत नहीं होता। हरे कृष्ण। हाँ, तो समझ में आए। तो गोपी को किसी ने, अब नारायण रूप में आए थे ना महाप्रभु कृष्ण सामने,
गोपियों के सामने आए थे, गोपी ढूंढ रहे थे कृष्ण को, तो उस रूप में आते हैं तो गोपियों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो बोलते कौन हो आप? अगर आप बोलते आप अगर परम भगवान हो तो कृष्ण मुझे मिला दो, कहाँ कृष्ण मुझे बता दो। ये भाव है, आप समझ रहे हो? कहा कृष्ण, वो नारायण को देख के भी बोल रहे कि कृष्ण वही है, फिर भी उनको बोले मेरे कृष्ण कहाँ है, तुम अगर परम भगवान हो बता दो मुझे कहाँ पर है। ये है भाव। अब बताइए कितना उस इस प्रेम को समझने के लिए चैतन्य चैतन्य में तो अध्ययन क्यों करना चाहिए, हमें भागवतम पढ़ना क्यों चाहिए, ताकि हमें असली नॉलेज मिले क्या बोलना चाह रहे। नहीं तो पूरी दुनिया में पता नहीं क्या गलत फहमी फैला हुआ है। रासलीला को कितना गलत नजरिए से देखा जाता है अभी भी। इसलिए वैष्णव, गौरव वैष्णव बनना क्यों जरूरी है हमें, क्योंकि हम इस आचार्य ने जो शास्त्र दिया, जहां पर प्रामाणिक रूप में बताया जा रहा है कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, गोपियां कौन है, उनके साथ कृष्ण किस प्रकार के संबंध है, उसके पीछे क्या साइंस है, तब जाके हम अपने जगह पे सुदृढ़ होता है। हमें कोई हिला नहीं सकता उस जगह से, कि हमें कोई बोल रहा है कृष्ण तो ऐसा है नहीं, कहाँ कैसे बोल दिया आपने ऐसे, क्या प्रमाण है आपके पास? हमारे पास प्रमाण है शास्त्र की, शास्त्र के चक्षु से आप बताइए। कृष्ण के बारे में अगर कुछ बोलना है तो आपने चक्षु से, आपने खुद की कॉन्सेप्ट से मत बोलिए, या किसी से क्यों बोल दिया इसने, शास्त्र का प्रमाण दीजिए। तभी हम असली गौरव वैष्णव, तभी हम प्रभुपाद के अनुयायी हैं। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। गोपीनां पशुपेन्द्र नंदन जुषो भावस्य कस्तां कृति विज्ञातुं श्रमते दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रियाम् आविष्कुर्वति वैष्णव इमपि तनुं तस्मिन् भुजेर् जिष्णुभिर् यासां हन्त चतुर्भिरद्भुत रुचिम रागोदयः कुंचित। प्रभु जी ऊपर कर दीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में 4 विजयी हाथों वाले तथा अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले नारायण का रूप प्रकट किया, किंतु इस उत्कृष्ट रूप को देखकर गोपियों की उर्मी पूर्ण भावनाएं संकुचित हो गई। अतः विद्वान व्यक्ति भी उन गोपियों के भावों को नहीं समझ सकते जो नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण के मूल स्वरूप पर केंद्रित है। कृष्ण के परम रस में गोपियों के अद्भुत भाव आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रहस्य है। तात्पर्य, यह उद्धरण श्रीला रूप गोस्वामी कृत ललित माधव 6.54 से लिया गया है। हरे कृष्ण। तो वही बोल रहे कृष्ण के स्वरूप जो है, इसमें जो है रूप गोस्वामी पाद ललित माधव में बोला, विदग्ध माधव ललित माधव रूप गोस्वामी ने लिखा। तो इस साइंस को हमें समझना पड़ेगा। गोपियों का ऐसे किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, और कृष्ण के रूप के जो वर्णन किया गया है वो शास्त्र के माध्यम से ही हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্ধনে অন্তর্ধান কৈলাস সঙ্গতে সংকেত করি राधासने। वसंत ऋतु में जब रास नृत्य चल रहा था तो कृष्ण सहसा घटनास्थल से यह दिखाने के लिए अंतर्धान हो गए कि वे श्रीमती राधा रानी के साथ एकांतवास चाहते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसी रासलीला चलते चलते कृष्ण ने गायब हो जाते। कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो उस समय हर गोपियों को लगता है कि वो उनके साथ है। हर गोपियों को कृष्ण अपना को एक्सपेंड करते हैं और सबको लगता है कि कृष्ण मेरे साथ डांस कर रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ है। लेकिन अचानक से देखा कृष्ण नहीं है। अचानक से कृष्ण देखा नहीं है, और राधा रानी भी नहीं है। तो राधा भागवतम में इसका बहुत अच्छा वर्णन है 10 स्कंद में, है ना। कृष्ण अचानक से नहीं है, तो गोपियां जाते पीछे कृष्ण को ढूंढने जाते हैं, तो देखते हैं 2 पैर 4 पैर है ना, 4 पैर है, तो मतलब कृष्ण और राधा रानी एक साथ जा रहे हैं। और थोड़ी देर में जाता है कृष्ण, फिर 2 पैर है। फुटप्रिंट होता है ना, मिट्टी में फुटप्रिंट पड़ता है, जब कोई दौड़ता है फुटप्रिंट पड़ता है मिट्टियों में।
तो ऐसे देख लग रहा है ना, फुटप्रिंट देखे गोपियां देखी, राधा रानी कृष्ण जा रहे हैं, वो फुटप्रिंट में 4 फुटप्रिंट है। उसके बाद कुछ दूर जाते हैं लगता है कि 2 फुटप्रिंट है और गहरा फुटप्रिंट है थोड़ा सा। तो इसमें वर्णन आता है कि राधा रानी थक जाते हैं तो कृष्ण उनको गोदी में उठा लेते हैं, और कोई इंसान गोदी में उठाते हैं तो उनका फुटप्रिंट थोड़ा सा गहरा हो जाता है, मतलब भार, उनका वजन बढ़ जाता है, तो फुटप्रिंट क्या है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है थोड़ा सा। तो भागवतम में इसका वर्णन आता है बड़े सुंदर। तो गोपियां ये सोच रहे हैं कि कृष्ण ने राधा रानी को गोद में उठा लिया, कि राधा रानी थक चुके हैं, है ना। तो हाँ, आगे तो इस तरीके से कृष्ण गायब हुए, अब गोपियां ढूंढने जाएंगे। हाँ, बड़ी माता जी आगे। নিভৃত নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট, অন্বেষিতে আইলা তাহা গোপিকার ঠাট। कृष्ण एकांत कुंज में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमती राधा रानी उधर से गुजरे, किंतु तभी गोपियां वहां आ पहुंची जैसे कि कोई खोजी सैन्य दल हो। हरे कृष्ण। तो आप जो है गोपियां देखा कि कृष्ण अकेले बैठे हैं। गोपियां ने देखा कृष्ण अकेले बैठे, कि वो सोच, तो गोपियों की ये सब सोच है। गोपियां हमेशा चाहते हैं कृष्ण और राधा कृष्ण के मिलन हो। आप समझ रहे हो, गोपियां नहीं चाहते अच्छा मेरे साथ ही कृष्ण, ऐसा नहीं। गोपियां हमेशा चाहते हैं कि राधा कृष्ण किससे सेटिस्फेक्शन हो। आप समझ रहे। तो अब देखिए राधा रानी, अभी गोपियां राधा कृष्ण को देखा। आगे पढ़िए माता जी। दूर होते कृष्ण देखी बोले गोपीगण, এই দেখে कुंजर भीतर ब्रजेंद्र नंदन। दूर से कृष्ण को देखकर गोपियों ने कहा, जरा देखो ना, ये रहे कुंज के भीतर नंद महाराज के पुत्र कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए, तो समझ तो आ रहा है ना। अब देखो, पढ़ते जाइए, जहां पर समझने वाली बात है वहां मैं बोलूंगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए, समझ आ रहा है सबको। गोपीगण देखी कृष्णेर হইল সাধবশ, লুকাইতে নারিল ভয়ে হইলা বিবশ। ज्यों ही कृष्ण ने सारी गोपियों को देखा वे भाव विवल हो उठे, इस तरह वे अपने आप को छिपा नहीं सके और भयवश वे हतप्रभ हो गए। चतुर्भुज मूर्ति धरी आछिन बासिया, कृष्ण देखी गोपी कहे निकटे आसिया। कृष्ण अपना चतुर्भुज नारायण रूप धारण करके वहां बैठ गए। जब सारी गोपियां आई तो उन्हें देखकर वे इस प्रकार बोली, इहो कृष्ण नहे इहो नारायण मूर्ति, ए तो बोली तारे शोभे करे नति स्तुति। ये कृष्ण नहीं भगवान नारायण है। ये कहकर उन्होंने नमस्कार किया और उनकी सादर स्तुति इस प्रकार की, नमो नारायण देव करहो प्रसाद, कृष्ण संग देहे मोर घुचाह विषाद। हे भगवान नारायण, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। आप हम पर कृपालु हो, कृपया आप हमें कृष्ण की संगति प्रदान करें और इस प्रकार हमारे शोक को दूर करे। तात्पर्य, गोपियां नारायण के चतुर्भुज रूप को देखकर भी आनंदित नहीं हुई, तथापि उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और उनसे कृष्ण का साथ प्राप्त करने का वर मांगा। ऐसा है गोपियों का भाव। तो बोली नमस्करी गेला गोपी गण, हेनो काले राधा आशी दिला दर्शन। ऐसा कहने के बाद तथा नमस्कार करके सारी गोपियां इधर उधर चली गई। तब श्रीमती राधा रानी आई और भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। राधा देखी कृष्ण तारे हास्य करिते, সেই তো चतुर्भुज मूर्ति चाहे न राखिते। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो उन्होंने उनके साथ परिहास करने के लिए अपना चतुर्भुज रूप बनाए रखना चाहा। लुकाइला दुई भुज राधार अग्रते, बहु যত্ন কইলা কৃষ্ণ নারিল রাখিতে। किंतु श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण को अपनी 2 अतिरिक्त भुजाएं छिपानी पड़ी। कृष्ण ने उनके सामने अपनी चारों भुजाएं रखने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा कर पाने में पूरी तरह
विफल रहे। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए गोपियों को कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण भगवान समझा उनको। अब कृष्ण के ऊपर देखिए महाप्रभु ने क्यों लिया वो रूप, अब बताइए। क्योंकि कृष्ण को सामर्थ्य नहीं हुआ कि चतुर्भुज रखने के लिए राधा रानी के सामने, सामर्थ्य नहीं हुआ उनको, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया। और क्यों नहीं रोक पाए यही समझ नहीं आ रहा है कृष्ण को। यही तो है, इसीलिए महाप्रभु बन के आए हो। कृष्ण क्यों महाप्रभु बने, वो क्यों, वही सोच रहे कि क्या मेरे मेरे पे इतना सामर्थ्य नहीं है कि एक राधा रानी के सामने मैं अपना चतुर्भुज ना रख पाऊं। मतलब चाह रहे थे रखने के लिए, नहीं रख पाए उन्होंने। अब इवन कि अपनी कांति को भी वो हट नहीं कर पाते, क्योंकि यही साइंस है, यही तो रहस्य है। तो ये तभी समझ में, भक्ति के जरिए हम इसको समझ सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम यही सोचेंगे ये नॉर्मल प्रेम है, जो लस्ट है, तो उसमें कलेश बनेगा, फिर कलेश होगा हमारा, हम अपने आप से ही दुखी हो जाएंगे। तो ये रहस्य बना रहना चाहिए। और हमें बहुत अच्छे से भक्ति करना चाहिए ताकि हम समझे राधा कृष्ण को, प्रेम को, है ना। तो आज इतना ही पढ़ेंगे हम। अब देखिए कृष्ण जो क्यों महाप्रभु बन के आया, कि कृष्ण अपने आप की समझ नहीं पा रहे कि वो कुछ करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे। यही प्रेम है राधा रानी के। मैंने हम जो है ना गौरी वैष्णव, गौरी मतलब क्या है, हम राधा रानी के क्या है, अनुयायी हैं। क्योंकि हमें समझना है कृष्ण के, कृष्ण इतना क्यों प्रेम करते राधा रानी को, और राधा रानी कितना प्रेम करते। तो हम अनुयायी हैं राधा रानी के, क्योंकि राधा रानी हमेशा सोचते किस तरीके से कृष्ण को मैं सेटिस्फाई करूं, किस तरीके से कृष्ण की सेवा करूं। और यही चीज गौरी वैष्णव में है। किस तरीके से हम क्या करते, किस तरीके से कृष्ण की सेवा करूं, तो किसका भाव है, वो राधा रानी का भाव, वो गोपियों का भाव है। इसलिए हम गौरीय है, द फॉलोअर ऑफ द राधा रानी, है ना। इसलिए हम राधे राधे नहीं करते हैं, क्योंकि हम राधा रानी के फॉलोअर है। कहीं बोलते हम राधे राधे क्यों नहीं बोलते, बिकॉज वी आर द फॉलोअर ऑफ राधा रानी, इसलिए हम हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। जो जिसका फॉलोअर है वो उसके उसके आराध्य को पूछते हैं। राधा रानी का आराध्य कौन है, कृष्ण है, इसलिए हम हरे कृष्णा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी माता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर सेशन था। प्रभु जी मेरे ना 3 क्वेश्चन है। जैसे पहला तो ये है कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और अभी आपने भी बताया, तो आपने कहा कि राधा रानी का जो अंग कांति उसको महाप्रभु ने एक्सेप्ट किया था, और जो भाव है वो भी राधा रानी का है। तो समझ में नहीं आया प्रभु जी, क्योंकि जब वार्तालाप हुई थी राधा कृष्ण जी के बीच में, तो उन्होंने ये बताया था कि मैं किस तरीके से उस विरह की पीड़ा को सहती हूँ, वो तुम्हें भी सहना होगा करके। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि ठीक है, मतलब शरीर तो मेरा होगा लेकिन हृदय तुम्हारा होगा। क्या इस तरीके से था, उसमें क्या है कॉम्बिनेशन किस टाइप? कृष्ण ही है, कांति उनके है। जैसे कृष्ण है, कांति मतलब वर्ण, वर्ण राधा रानी के लिए उन्होंने, अंदर से वो राधा रानी है। उनका मन जो भाव जो है वो राधा के भाव में है, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं है। सोचिए कि कोई इंसान है, उनका भाव किसी और का है, कांति भी उनका ले लिया उन्होंने। तो राधा रानी के कांति लिया, राधा रानी का भाव लिया कृष्ण ने, ठीक है। तो कृष्ण कैसे देखने में हुआ, गोरा हो गया, और भाव कैसा है, राधा रानी के भाव से है। ताकि कृष्ण को समझना चाहते हो कि मैं राधा के भाव में, राधा के भाव में, तभी तो कृष्ण को समझ पाएंगे। यही इच्छा था कृष्ण की कि क्यों तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्यों, क्या है मेरे अंदर। तो वो रूप माधुरी को ना उसके आस्वादन करने के लिए, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी का आस्वादन करने ने कृष्ण ने राधा के भाव लिया, कांति के लिया, राधा ने गौर वर्ण लिया, ठीक है। तो इसमें कृष्ण भगवान का क्या है, मतलब? साइन कृष्ण है, वो कृष्ण है लेकिन भाव राधा रानी के हैं। जी प्रभु जी।
और प्रभु जी जैसे आपने भी बताया कि जो भगवान है वो अपनी चार भुजाओं को मतलब रखने में विफल हो गए थे, तो क्या इसका कारण ये था कि राधा रानी जो उनका प्रेम है उसकी वजह से कि वो उनको और उसी क्या रूप में देखना पसंद कि करती है हाँ, इस वजह से? हाँ, क्योंकि राधा रानी वो पसंद करते हैं कृष्ण को रूप। राधा रानी को जैसे कृष्ण को हमेशा सेटिस्फाई कर, राधा रानी को भी खुश करना चाहते हैं कृष्ण हमेशा। यही तो प्रेम है। राधा रानी के सामने वो कृष्ण किसी भी क्या कृष्ण राधा पसंद करते हैं वो चीज करना चाह रहे हैं कृष्ण। और समझ रहे हो? तो वो प्रेम की वजह से है। जी थैंक यू प्रभु जी। एंड प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे श्रीला रूप गोस्वामी जी और श्रीला सनातन गोस्वामी जी और आई थिंक थर्ड वाले श्रीला वल्लभ जो है ना गोस्वामी, वो तीन ब्रदर्स हैं, है ना? वल्लभ है थर्ड वाले? हाँ, बल्लभ एक है आपके अनुपम गोस्वामी। अनुपम गोस्वामी के हाँ जो बेटा था वो थे जीव गोस्वामी। जी, उनका नाम मतलब दूसरा नाम वल्लभ करके बताया जाता है, तो उनका हाँ जीव शायद, हाँ गोस्वामी, हाँ जीव गोस्वामी जी जो है उनके बेटे थे। तो हाँ। जो वल्लभ गोस्वामी जी थे उनका जो है महाप्रभु का जो ये था आंदोलन था उसमें क्या सहयोग रहा था? इनका ये थर्ड वाले जो थे वल्लभ गोस्वामी जी का। अच्छा अच्छा, ये इनके ये भी चाह रहे थे लेकिन इनका बीच में देहांत हो जाता है। ये जो है अनुपम गोस्वामी भी जो महाप्रभु ऐसे वो रामचंद्र के भक्त थे। राम के राम के भजन आप चैतन्य चरित में आगे पढ़ेंगे, मध्य लीला में आएगा इसके वर्णन, है ना? तो वहां पे देखा जाएगा अनुपम गोस्वामी जो है भगवान श्री रामचंद्र की आराधना करते थे। तो उनको इस तरीके से बोला जाता है कि आप कृष्ण का क्यों भजन नहीं करते हो, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो वहां पे भी महाप्रभु उनको संतुष्ट करते हैं कि कृष्ण और राम में कोई अंतर नहीं है। तो इस इतना बहुत ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन नहीं था लेकिन वो भी एक्सेप्ट किया था महाप्रभु को, है ना? और जीव गोस्वामी उनकी बेटा है तो जीव गोस्वामी का बहुत, इसलिए अनुपम गोस्वामी को बहुत ज्यादा सामने नहीं आता है, पर मध्य लीला में उनके बारे में काफी वर्णन है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा जी। रेखा माता जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी कहते हैं भौतिक जगत जो है ये विकृत रूप है। हम्म तो यहाँ पर जिस प्रेम की बात की जा रही है उसमें जो है लस्ट है प्रभु जी। हम्म। तो ये इसका मतलब यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम प्रेम दर्शा रहे हैं, तो ये मतलब पूरा लस्ट से ही भरा हुआ है, इसमें किसी प्रकार की निर्मलता नहीं है प्रभु जी। हाँ, ये मतलब कॉमन टेंडेंसी है, मतलब ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है इस भौतिक जगत का, बट यहाँ पे एलिवेट हो सकते हैं। जैसे किसी के अंदर काम है तो वो लास्ट को लव में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। हम जब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे जैसे इधर पे हर जगह पे पानी शुद्ध नहीं है लेकिन शुद्ध बन सकता है। कोई आपने हम कुछ चीज रॉ खाना मिलता है तो एक टेंडेंसी है, लेकिन उसको हम उसको ट्रांसफर दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर लस्ट है तो उसको लव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोसेस। हर चीज का प्रोसेस, कोई भी चीज का हम कन्वर्ट करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, तो देयर सम प्रोसेस। सो हमें उस प्रोसेस को फॉलो करने से हम उस लस्ट को लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ये जो है ये कॉन्जुगल लव जो है ना, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, और जो दूसरा वात्सल्य जो है सर प्रभु जी, तो उसे हम किसे हम अलग एक कर पाएंगे? हाँ, तो ये सब रस है, मतलब ये भगवान के साथ जो संबंध होता है भक्तों के, इस रस में होता है। उसमें जो प्रेम है वो प्रेम का अलग अलग स्वरूप है। दोस्त के ना जिसको बोलते हैं हम, दास्य रस में भी प्रेम है, ऐसा नहीं कि दास्य रस में प्रेम नहीं है, प्रेम है। वो रस है दास्य के, कि मैं एज ए सर्वेंट भगवान से प्रेम करता हूँ। साक्ष्य रस में एज ए फ्रेंड में भगवान से प्रेम करता हूँ। वात्सल्य रस में मैं अपने पेरेंट्स भगवान से प्रेम करता हूँ। और माधुर्य रस में एज ए लवर मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। ये है। तो हर जगह पे, मतलब मैंने भी बोला कि प्रेम किसको बोलते हैं, जहां पे कृष्ण की इंद्रिय को सेटिस्फाई करते हैं,
कृष्ण को जहां पर हम संतुष्ट रखते हैं, तो प्रेम एज ए पेरेंट भी कृष्ण को संतुष्ट करने का वो जो प्रेम होगा उसको हम बोलेंगे वात्सल्य रस। जब हम लवर बन के भगवान को संतुष्ट करना चाहेंगे वहां पे होगा माधुर्य रस। ठीक है ना, जहां पे हम भगवान को संतुष्ट करेंगे सर्वेंट बन के, तो वहां होगा दास्य रस। ठीक है, ये प्रेम है। और क्योंकि राधा रानी चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है यहाँ पे, वो राधा रानी के भाव में, तो वहां पे कंजुगल लव है भगवान के प्रति। बट वो भक्त के रूप में जब आए, भक्त के अंदर ये भी होता है कि मैं दास भी हूं, उनके सर्वेंट भी हूं। इसलिए महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु जो है वो दास, मतलब भगवान के एज ए सर्वेंट भी दिखा रहा है कि मैं गोपियों के दास के अनुदास हूं मैं। ये भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रेम में जो है माधुर्य रस में इसका भी मिश्रण होती है। हम कोई रस का हर रस उसमें रहता है, माधुर्य रस में भी हर रस का मिश्रण भी होता है। रस का ऐसा नहीं कि एक ही रस प्रोमिनेंट, कुछ रस होता है प्रोमिनेंट होता है, कुछ रस होता है कि थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में होती है। तो इस तरीके से होता है। तो महाप्रभु ये, आप राधा रानी के भाव पे तो कंजुगल लव है, लेकिन महाप्रभु ये भी भाव दिखा रहे हैं कि मैं दास हूं भगवान के। तो भक्तों के अंदर भी, जैसे भक्त कभी सेवा करते हैं भगवान की, लड्डू गोपाल की करते हो, ऐसे पेरेंट की जैसे सेवा करते हैं, बस वो दास भी है कि भगवान मैं आपके दास हूँ, भक्तों की दास हूँ, है ना। तो ये से इस तरीके से मिश्रण होती है रसों का, मतलब मिश्रण होकर रसों का जो आस्वादन करता है भगवान, इस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। ठीक है, हाँ प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, रास लीला में जो रास है, रास का जो मुख्य जो उसका केंद्र बिंदु किस पर है? माधुर्य रस का है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। चित्रंजन प्रभु जी पूछ सकते हैं प्रश्न। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तो माता जी ने जो प्रश्न पूछा उससे तो क्लियर हो गया, बहुत सारे चीज क्लियर हो गए माता जी के प्रश्नों से, जो आपने बता दिया। लेकिन प्रभु जी, मेरा प्रश्न संदेह ये है कि भगवान तो बहुत सारे रसों का आदान प्रदान करते रहते हैं बहुत सारे गोपियों के साथ। तो प्रभु जी, कभी कभी ऐसा है कि रासलीला में जैसे सारी गोपियां अपने अपने कामों को छोड़ करके भगवान की सेवा में तत्पर, मतलब उन्हीं के लिए तो है ही, उनका पूरा इंद्रियां उनकी सेवा में लगे। तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि कभी कभी वो किसी का रोल में है, जैसे शरीर के लेवल पे वो कभी किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी पुत्री है, रहती हैं। तो जब भगवान जब रासलीला में आती थी तो उस समय क्या वो मन बुद्धि से पूरी तरह से समर्पित भगवान को होती थी, लेकिन एक्टिंग करती थी क्या वो अपने पति के रूप में या फिर बच्चे के रूप में? ऐसा हाँ, भगवान तो उनको बोलते थे आप क्यों आते हो मेरे पास। भगवान टेस्ट लेते थे गोपियों का। देखिए, एकमात्र कृष्ण ही एंजॉयर है और कोई नहीं एंजॉयर, और एक ही मात्र पुरुष वही है। ये बात हमें समझना पड़ेगा, कृष्ण ही सिर्फ पुरुष है। पुरुष मीन्स एंजॉयर, और बाकी सब प्रकृति है। पूरी दुनिया में जितने सब प्रकृति, लेकिन भगवान ने फिर भी अलग अलग फॉर्म दिया है रस का आस्वादन करने के लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसलिए बोलते इसको परोकिया भी बोलते हैं। परोकिया भावे तो ब्रजते प्रचार। परोकिया भाव मतलब जब कोई भी स्त्री अपने पति को छोड़ के जब भगवान के प्रति जाते तो उसको परोकिया बोलते हैं। परोकिया मतलब कि कोई भी किसी को भी छोड़ सकते हैं, मतलब जो आप मतलब लीगल भी कोई हमारे से संबंधित है उसको भी छोड़ के जब भगवान पे समर्पित है, इसको परोकिया बोलते हैं। मतलब मेरे साथ सोचिए कि किसी का पति है और उसको छोड़ के कोई और लवर के प्रति वो जा रहे, दिस इज परोकिया। और इसको बेस्ट बताया गया है। क्यों बेस्ट बताया गया है? क्योंकि वहां पे काम का किसी प्रकार जगह नहीं, वहां पे समर्पण का जगह, समर्पण भक्ति है भगवान को संतुष्ट करने, क्योंकि भगवान ही सिर्फ अकेले एंजॉयर है, भगवान ही वही हमारा केंद्र होना चाहिए, समझ रहे हो। इसलिए भगवान को ये जो रस है इसको सर्वोच्च बोला गया है। ये साधारण बुद्धि से अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो बोलेंगे ये छी 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 क्या है। लेकिन भौतिक दृष्टि से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, बहुत आध्यात्मिक दृष्टि में जाना पड़ेगा।
क्योंकि भगवान ही शिवेंजर है। सब रसों का केंद्र कौन है? भगवान है। सब रसों का सृष्टिकर्ता कौन है? भगवान है। तो उनका ही अधिकार है ना सब चीज का। तो यहाँ पे जो गोपियां जैसे संपूर्ण मन बुद्धि सब सब दिख समर्पण है भगवान के प्रति। तो इसलिए क्या दिन में वो क्या करते थे, बहुत अच्छे से काम करते थे कि उनकी शक ना हो, उन गोपियों के ऊपर अपने पति घर वालों को शक ना हो कि नहीं ऐसा नहीं, उनके पति पर बहुत ध्यान है। तो गोपियां दिन भर बहुत अच्छे से काम, जैसे रात होते थे भगवान तुरंत दौड़ के जाते थे। तो ये स्थिति है। और वहां पे कोई काम नहीं है कि प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर के लिए दैहिक बुद्धि से ऊपर है, पड़े है ये, है ना। ये हमें समझना पड़ेगा। अरे भक्ति से समझ आएगा हमें कि एकमात्र कृष्ण है, गोपियों को और किसी से आकर्षण नहीं है ना। काम ऐसी एक चीज है कि किसी के प्रति आकर्षण, देह ऐसी चीज है, दैहिक बुद्धि में किसी के प्रति आकर्षण होने का चांसेस है, क्योंकि 3 गुण का प्रभाव भी है उसमें। यह गुणातीत है, गुण के प्रभाव से बाहर है, दैहिक बुद्धि से ऊपर है, काम से बाहर है। तो इसलिए हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता में अपनी बुद्धि को लेना पड़े, तब जाकर हम इसको समझ पाएंगे। कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, वैष्णव की कृपा से हमें समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके पास समय है कुछ प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी? और ठीक है, हाँ ले लीजिए। जी तेजस्विनी माता जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रभु जी, धन प्रणाम। प्रभु जी, इसके अंदर जैसे एक आता है कि गोपियां है ना नारायण जी को बोलती हैं कि आप अगर सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं तो हम आपसे कृष्ण को मांगते हैं। तो प्रभु जी, बैक टू गॉडहेड में भी अभी थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर ऐसा आया था कि है ना मतलब अल्टीमेटली हमारा भाव यही होना चाहिए कि कोई भी मतलब भगवान हो लेकिन कृष्ण से ही प्रेम है। लेकिन प्रभु जी, अभी तो जैसे हमारा जो स्तर है उस पर हम यही भाव है कि क्योंकि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, हमें ये बताया गया है, तो इसलिए हम वर्शिप कर रहे हैं। तो प्रभु जी, उस भाव तक हम कैसे पहुंचेंगे कि कोई भी हो भगवान लेकिन प्रेम से हाँ सिर्फ कृष्ण से है? तो हमें जैसे गुरुदेव ने बोला, आचार्य ने जैसे जिस प्रोसेस को दिया, साधना भक्ति के जरिए हम करेंगे, है ना। साधना भक्ति, साधन भक्ति के जरिए ही हमें इसको समझना पड़ेगा। भक्ति का अभी भक्ति रश्रम में सिंधु भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे दिया हुआ है कैसे भक्ति करने से कृष्ण को हम समझ पाए, है ना। उसमें अलग अलग नौदा भक्ति है, हमें वो समझना पड़ेगा। साधना भक्ति है ना, भाव भक्ति, साधना भक्ति है, तो आपने पढ़ा ही होगा। तो साधना भक्ति के जरिए हम इसको समझ पाएंगे। ओके प्रभु जी। एंड प्रभु जी, एक ये अभी इसमें आया था कि भगवान गुंजमाला पहनते हैं, तो प्रभु जी क्या ये वो एक जो आती है दूसरी कुछ नाम सुना था, है ना, तो वही माला होती है क्या, वो जो बहुत सारे फ्लावर्स डिफरेंट फ्लावर्स को लेके बनती है? मुझे गुंजमाला के बारे में इसके वर्णन है, गुंज भागवतम में मिल जाएगा आपको। पर्टिकुलर अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि गुंजमाला किस कैसे देखने में होता है, लेकिन यहाँ भगवान ही पढ़ते हैं, गुंजमाला पहनते हैं। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी प्रभु जी एक छोटा सा था, सॉरी। जैसे आपने अभी साधना भक्ति का बताया, जैसे हम अभी नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ना साधन बताया, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो आपने साधना भक्ति बोली, दोनों डिफरेंट है क्या प्रभु जी? नहीं, सेम है। साधना भक्ति साधन भक्ति सेम चीज है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न लेते हैं चैट बॉक्स में, नियति माता जी लिखी हैं। माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, राम जी का वर्ण बॉडी का कॉम्प्लेक्शन कैसा है? ग्रीनिश एज ए ग्रास और श्याम ब्लैकिश ब्लूइश। ए रामचंद्र मानस रीडर सेड टू मी दैट ही इज ऑफ श्याम वर्ण. Deities of Ramchandra is also blackish, but in our community we see the Lord as greenish as a grass. So what is his original complexion? श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग रामचंद्र के वर्ण, रामचंद्र कभी कभी जैसे दापर त्रेता आता है, फिर दापर आता है, कभी कभी ऐसा होता है दापर पहले आता है कई कल्प में और बाद में त्रेता आता है, और उसमें रामचंद्र का वर्ण ग्रीन होता है, कभी भी ब्लैकिश भी होता है और रेड भी होता है।
कल्प के अनुसार भगवान के राम वर्ण परिवर्तन होता है। तो इसी कल्प में जो हम इसमें भगवान के शरीर के वर्ण जो है क्या है, ग्रीनिश है। ठीक है, ऐसे भगवान के रामचंद्र के वर्ण रेड भी है। कल्प भेद में इनके अलग अलग वर्ण होते हैं। श्रीमद् भागवत में इसको पुष्ट करते हैं। और द्वापर भी कभी कभी पहले आता है, उसके बाद त्रेता आता है। राम की लीला बाद में होता है, कृष्ण की लीला पहले होता है। ठीक है ना, उसी के अनुसार वो परिवर्तन होता है वर्ण की। कभी कभी भगवान को गोरा वर्ण भी होता है, सफेद वर्ण की भी होते हैं रामचंद्र। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी? थैंक यू प्रभु जी। आई थिंक प्रभु जी और कोई प्रश्न नहीं है अभी, तो हम सभी मिलकर के प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। आपसे बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग साथ में मिलकर के मंगल आरती जपा भागवत वादन करते हैं, भक्त भाषण करते हैं, विशेष करते हैं। प्रभुपाद की जय, जय गौर भक्तवृंद की जय, निताय निताय बोल। थैंक यू डिवोटीज। हरे कृष्णा।